हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं कक्षा 11 के गणित में। तो कक्षा 10 में मैंने आपका साथ दिया था, आपने मेरे वीडियो ज़रूर देखे होंगे और इसी तरीके से हम इस नई सीरीज हम करने स्टार्ट कर चुके हैं जो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 11 की जो मैं गणित एनसीईआरटी वो मैंने पहले ही पूरी करवा दी है। अगर आप देखना चाहें तो लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ये नई सीरीज है तो नई तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, सीखेंगे। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और मुझे पता आप लोग जरूर करोगे। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। चैप्टर का नाम क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है वो है समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेट्स। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, मस्त तरीके से हम सीखेंगे। तो मैंने क्या सोचा है ना, जैसे आज प्रश्नावली 1.1 करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 को करने के लिए जितनी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, जितनी बेसिक्स हमें चाहिए उतनी ही मैं बताऊंगा। ज्यादा बताऊंगा तो क्या होगा, हमारे सर के ऊपर ऊपर जाने लगेगा, बाउंस करेगा, तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो मैंने सोचा है कि जितनी चीजें हमें चाहिए उतना ही लेके लेके चलेंगे। एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं तो उसको सरल करने के लिए जितना बेसिक चाहिए वो हम करेंगे। 1.2 जब करेंगे तो उससे पहले वो सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो ये जो हमारी रणनीति है वो सही रहेगी, है कि नहीं? तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दो, बाद में भूल जाते हो। और इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है, इस वीडियो पे बहुत प्यार देना है आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्नावली 1.1। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है बेटा, समुच्चय। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेट्स। तो अभी आपको एक हैबिट डालनी है बच्चों कि आपको हिंदी के साथ साथ उसका इंग्लिश में जो नाम होना वो पता होना, क्योंकि फ्यूचर में जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे 12th के बाद तो आपको किताबें इंग्लिश में मिलेंगी। तो वहाँ पर अगर अभी से हैबिट में डाल लोगे तब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है समुच्चय, जिसे हम बोलते हैं सेट्स। ठीक है, हम आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को जड़ से एकदम मस्त तरीके से आसान एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने के लिए जितनी बेसिक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी ना वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक ही साथ बहुत सारा बेसिक्स नहीं बताऊंगा, उससे क्या होगा, सर के ऊपर से जाने लगेगा। ठीक है ना, वो प्रेशर बन जाएगा आप पर कि भैया ज़्यादा ही हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। प्रश्नावली 1.1 के लिए जो बेसिक चाहिए होगा वो बताऊंगा, 1.2 करेंगे उसके लिए जो बेसिक चाहिए वो बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय को सेट बोल लो, ज़्यादा आसान होगा। सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है? ठीक है, तो बेटा सेट जो होता है अंग्रेजी बोलते हैं अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो समुच्चय होता है, समुच्चय समुच्चय क्या होता है? समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित अलग अलग चीजों का, अलग अलग वस्तु का कलेक्शन। ठीक है, अलग अलग वस्तु का कलेक्शन। आप समझ पा रहे हो? अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन क्या होता है? अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो समुच्चय क्या होता है? एक सुपरिभाषित अलग अलग वस्तु का कलेक्शन होता है, तो उसे हम बोलते हैं समुच्चय, उसे हम बोलते हैं सेट। ठीक है, और समुच्चय के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पद। ठीक है, तो देखो बेटा समुच्चय को ना, अगर कोई भी समुच्चय है, ठीक है, उसको कैसे प्रदर्शित करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे? प्रेजेंट है ना, यानी कि प्रदर्शन। प्रेजेंट कैसे करोगे? ठीक है, तो प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? जैसे कि ये एक जो भी होगा उसे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा? कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ये ध्यान रखना आप, कैपिटल लेटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये ए है, मैंने इसके अंदर लिख दिया कि ABCD, ये 4 पद है। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है ये डिफरेंट है। ए 2 बार नहीं है, बी 2 बार नहीं है, सी 3 बार नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो पद हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, और समुच्चय को हमेशा इस मजले वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, किसके अंदर लिखा जाता है बेटा? मजले वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ओके, और ये हमारे क्या होंगे? पद होंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। अंग्रेजी में हम एलिमेंट्स कहते हैं और हिंदी में इसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये जो इनके अंदर बैठे हैं ये हमारे पद हैं, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे हम एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए वो मिल जाएंगे बेटा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो समुच्चय क्या होता है पता चला?
सुपरिभाषित अलग अलग चीज़ों का एक कलेक्शन होता है, जिसे हम समुच्चय कहते हैं, सेट्स कहते हैं। सेट को जो हम प्रेजेंट करते हैं उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है हमेशा, और जो ब्रैकेट जो होता है वो मजला वाला ब्रैकेट होता है, उसके अंदर हम सारे पदों को लिखते हैं। ठीक है, और सारे पद हमारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ तक आगे बैठे समझ में? ठीक है, देखो समुच्चय को प्रदर्शित करने के दो मेथड हैं जिस पे आज हम क्वेश्चन कर पढ़ेंगे। ठीक है, समुच्चय, तो समुच्चय जो है बेटा उसे प्रदर्शित करने के दो मेथड हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, दो मेथड आपके आपके पास होंगे। एक तो होगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, नंबर 1। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि, ओके। एक नंबर 2 होती है बेटा रोस्टर रूप। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन जब करोगे ना बेटा, आपको क्वेश्चंस में ही पता चल जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन से ही मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। एक होता है रोस्टर रूप लिखो, और एक बोलेगा एक समुच्चय निर्माण रूप पे लिखो। ठीक है, दो विधियाँ होंगी, और मेरी गारंटी है इन दोनों पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। दोनों, आपका हाफ ईयरली में भी आएगा, और आपका जो कोई टेस्ट फेस्ट जो होता है ना बेटा उसमें भी आएगा, उसमें भी आएगा। ओके, अब एक चीज़ मुझे और बतानी, देखो बेटा एक चिन्ह मैंने लिखा है, ये इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू का सिंबल है बेटा, ये सिंबल बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला सिंबल होता है बिलोंग्स टू का मतलब, ये वाला सिंबल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अंदर है, इसके अंदर है या फिर समाहित है, ये इसका मतलब हुआ, है कि नहीं? सो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मैंने एक सेट लिया, ए से प्रदर्शित कर रहा हूँ मैं, सेट के अंदर क्या है बेटा 1 2 3 4। समुच्चय बोलना और सेट बोलना ज़्यादा आसान सेट लगता है, तो मैं बार बार सेट ही बोलूँगा बेटा, समुच्चय का मतलब सेट हुआ। ठीक है, अब आपसे मैं बोल रहा हूँ, देखो ये जो दो है, दो क्या है बेटा, एक पद है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट। ये जो दो एलिमेंट है बेटा वो इसके अंदर है, जब अंदर है तो बेटा ये लगा देंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ क्या 5 इसके अंदर है, तो 5 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कट कर देंगे, और इसी सिंबल को हम बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि अंदर नहीं है। ठीक है, अंदर नहीं है, और इसका मतलब क्या है कि बेटा अंदर है। ठीक है, ये बात समझ में? ये दो बेटा इसके अंदर था और 5 इसके अंदर है ही नहीं, तो कट कर दिया हमने, नॉट बिलोंग्स टू। आगे समझ में बेटा? मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना इस प्रश्नावली में आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो बेटा है ना समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर रूप, ये अभी हम क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसके साथ आपको समझने को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन से हम ज़्यादा समझ पाएंगे बेहतर। इतना आगे बेटा समझ में आपको? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? तो एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, क्या होता है बेटा समुच्चय? समुच्चय होता है सुपरिभाषित अलग अलग वस्तुओं का कलेक्शन, उसे हम समुच्चय या फिर सेट कहते हैं। उसका प्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और मजले वाले ब्रैकेट के अंदर सभी पदों को लिखा जाता है। ठीक है, मजले वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो हम सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, और इन्हें हम पद कहते हैं। ठीक है, समुच्चय को दो तरीके से लिखने के लिए हो सकता है, एक तो होता है समुच्चय निर्माण विधि, और एक होता है रोस्टर रूप। अभी आपको दिखेगा, ये जो मैंने ये लिखा था ये रोस्टर रूप है। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि उसके अंदर है, और इस सिंबल का मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि उसके अंदर नहीं है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, अब बेटा प्रश्नावली पे आते हैं, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे सॉल्व करते हुए। ठीक है बेटा, पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए, जो चीज़ सुपरिभाषित होगी वो तो आपका समुच्चय होगा, जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक, पहले क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं बेटा। कह रहे निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखो बेटा, जे अक्षर से क्या प्रारंभ होते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ सोल्यूशन हल पे आ जाऊँ, तो जे अक्षर से क्या क्या होता है बेटा? जे से अक्षर शुरू होने वाले का नाम है बेटा जनवरी। ठीक है, हिंदी में ही लिख रहे हैं जनवरी। और क्या है बेटा? जून। और क्या है बेटा? जुलाई। ठीक है,
यही तो होता है, फिक्स है। 12 महीने में 3 महीनों के नाम जे से शुरू होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई। अंग्रेजी में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख दो, जनवरी, जून, जुलाई, फिक्स है ये। ठीक है। चूंकि चूंकि यह सुपरिभाषित है, ठीक है, इसमें कोई हेर फेर नहीं है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय होगा। यह एक समुच्चय है, ठीक है, यह एक समुच्चय है। ओके बेटा, तो सुपरिभाषित का मतलब यहाँ से क्या हुआ ना, जो मैंने यहाँ बोला था, सुपरिभाषित का मतलब होता है जो चीज़ वेल डिफाइन हो। अगर मैं यहाँ से यहाँ बोल दूँ बेटा, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये एक स्टेटमेंट में 7 दिन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक हफ्ते में 8 दिन होते हैं। तो बेटा इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सुपरिभाषित है? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये सुपरिभाषित है, यानी कि ये समुच्चय है। अब एक हफ्ते में 8 दिन होते हैं, ये थोड़ी ना है, बोलने से थोड़ी ना हो, ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। आई बेटा, जो समुच्चय होता है बेटा वो सुपरिभाषित होता है, वेल डिफाइन होता है, और उसके अंदर के जो पद होते हैं वो सारे अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन अलग अलग होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, अलग अलग होते हैं, कोई दिन दोबारा तो नहीं आता एक हफ्ते में, तो वो चीज़ हमारे लिए मैटर करती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अच्छा ये तो हो गया था। नंबर 2 पे आ जाते हैं बेटा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बताओ ये क्या होगा? तो बेटा इसका कारण क्या है? भारत में देखो बेटा, आज कोई है तो कल कोई और होगा। देखो बेटा, कुछ टाइम पहले सचिन तेंदुलकर थे, रिकी पॉन्टिंग थे, आज विराट कोहली है, अधिक अच्छे बैट्समैन है ना, बाबर आजम है, कल कोई और होगा। तो भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक की फिक्स नहीं है। अगर कोई टाइम पीरियड बोलता कि इस वर्ष से इस वर्ष के अंदर सन 2040 सॉरी सन 2001 से लेकर 2010 तक, तो हम बता सकते हैं, लेकिन कोई वर्ष नहीं बोला है, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ क्या लिखोगे? प्रतिभाशाली, ठीक है, चूंकि प्रतिभाशाली, ऐसे प्रॉपर जैसे लिखना है वैसे ही लिखवा रहा हूँ, प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अर्थात यह सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है, यह सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है बेटा। अब जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो यह समुच्चय नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं है। आप देख रहे हैं कितना आसान चैप्टर है कि नहीं? ये जो चैप्टर है बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको मज़ा आ जाएगा मेरे तरीके से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये बेटा आपका समुच्चय नहीं होगा। विश्व के सबसे 11 बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो जैसे अभी मैंने बोला, इसी का उदाहरण अभी मैंने दे दिया था, तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को भी परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो वही लिखोगे, चूंकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। तो ये भी समुच्चय नहीं होगा बेटा, ठीक है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो बेटा तुम्हारी कक्षा में 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग जो पढ़ते हैं वो फिक्स है,
और उसमें से बालक है तो वो बालक तो ही होगा, है कि नहीं। जो बालक है वो बालक ही रहेंगे, जो बालिका है वो बालक है। ये नहीं कि तुम बेटा आज बालक हो तो कल सुबह होते होते तुम लड़की बन जाओगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो वो फिक्स है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे चौथे वाले में, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है अतः एक समुच्चय है। ठीक है, चूंकि कक्षा के सभी बालकों की संख्या निश्चित है अर्थात यह सुपरिभाषित है। अर्थात ये क्या है बेटा, सुपरिभाषित है। अब सुपरिभाषित है तो बेटा क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, अर्थात ये समुच्चय है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते। 100 से सभी कम प्राकृतिक संख्या। 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या को हम बेटा n से प्रदर्शित करते हैं, ये आप जानते हो है ना। प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं और क्या होगा बेटा 100 से कम 1 2 3 और लास्ट में क्या आ जाएगा 99। ठीक है, 100 से सभी कम प्राकृतिक संख्या आपने लिख दी और देखो ये सारे पद अलग अलग हैं, है ना, और ये सुपरिभाषित है। ठीक है, चूंकि यह सुपरिभाषित है इसलिए यह एक समुच्चय है। ठीक है बेटा, आगे आपको समझ में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। बेटा जो लेखक प्रेमचंद्र जी ने लिखा है वो फिक्स है। जैसे कि उन्होंने क्या क्या लिखा अगर आपको पता है तो उन्होंने लिखा है बेटा गबन। ठीक है, उन्होंने लिखा है गोदान, बहुत फेमस है ये गोदान। जब हम छोटे थे तो दूरदर्शन में इसका धारावाहिक भी आता था। आदि जो उनके द्वारा लिखी है, जो उन्होंने लिखा है वो तो बड़ा फिक्स है ना। तो ये सुपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित है। अब सुपरिभाषित है तो बेटा ये समुच्चय है, यह समुच्चय है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। समपूर्णांकों का समुच्चय बोला है तो समपूर्णांक क्या होते बेटा, समपूर्णांक क्या होंगे, जैसे कि समपूर्णांक आपका होता है 0 से स्टार्ट करो, 0 भी एक सम संख्या में आता है। समपूर्णांक तो +-2 +-4 +-6 +-8 ये चलता रहेगा, लेकिन ये सुपरिभाषित है। ठीक है, तो ये सुपरिभाषित है, यह एक समुच्चय होगा। जीरो भी सम संख्या में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं आप उसको काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, फिक्स हैं वो चीज़ें, है ना, ना वो घटेगी ना वो बढ़ेगी, है कि नहीं। तो इस अध्याय में आने वाले जो प्रश्न हैं तो क्या लिखोगे, चूंकि अध्याय में आने वाले प्रश्न निश्चित हैं अर्थात यह सुपरिभाषित है। अर्थात यह सुपरिभाषित है इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, यह एक समुच्चय है। अर्थात यह एक समुच्चय है। कोई दिक्कत बेटा बताइए, नहीं होनी चाहिए। किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ओके बच्चों, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो बेटा विश्व इतना बड़ा है ना कि उसमें रहने वाले इतने जानवर हैं हमें पता भी नहीं है, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय
नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि परिभाषित नहीं है, निश्चित नहीं है संख्या, पहली बात तो ये, इसीलिए ये क्या है बेटा, सुपरिभाषित नहीं है, और इसी वजह से ये समुच्चय नहीं होगा। ओके, ठीक है बेटा, समुच्चय नहीं होगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे मान लीजिए ये आपके पास समुच्चय है ए, 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये वाला या फिर ये वाला भरना है। तो देखो बेटा 5 ए के अंदर है, बिल्कुल है, 5 ए के अंदर है, तो हम क्या भरेंगे बेटा, हम भरेंगे ये वाला चिन्ह, ठीक है। क्या 8 ए के अंदर है, 8 है ए के अंदर, बिल्कुल नहीं है, तो 8 जब नहीं है तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा, कट कर दोगे। देखो बेटा फिर हमसे क्या बोला, 0, 0 ए के अंदर है, बिल्कुल नहीं है, तो 0 नहीं है तो ये कट कर दोगे। 4, यहाँ से देखो बेटा 4 इसके अंदर है, 4 बिल्कुल है बेटा, यहाँ देखो 4 है, तो 4 है तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। क्या 2 इसके अंदर है, बिल्कुल बैठा है 2 बेटा, है ना, 2 बैठा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू का चिन्ह आ जाएगा, है इसके अंदर। 10, क्या 10 इसके अंदर है, नहीं है, 10 जब नहीं है तो बेटा नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। कितना आसान है आप खुद बताइए, ये भी आता है 1 2 नंबर में एग्जाम में, रिक्त स्थान भरने में। आराम से हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बोला था बेटा कि मैं आपको प्रश्नों के साथ सिखाऊंगा कि रोस्टर रूप क्या होता है ना। ये है बेटा समुच्चय निर्माण विधि, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, इसको हमें रोस्टर रूप में बनाना है। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये हमारा रोस्टर रूप है, जब ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है, ठीक है। समुच्चय को हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, ठीक है। ये शब्दों के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि ये समुच्चय निर्माण विधि है, और इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाते हैं कि एक्स में एक ऐसा संबंध है कि एक्स एक पूर्णांक है और एक्स का मान 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है, ठीक है बेटा, ये हमसे बोला है। क्या है बोला है, पूर्णांक है। तो बेटा आपको पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, शायद थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है, कई बच्चों का बेसिक्स थोड़ा गड़बड़ाया भी होगा, थोड़ा रिकॉल करवा देते हैं, ठीक है। सो बेटा एन जो होता है, एन होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है एन, प्राकृतिक संख्या, जो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर आते हैं। डब्ल्यू आपका होता है पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ऐसे चलता है, ठीक है। फिर प्राकृतिक पूर्णांक की बात करेंगे, जेड से, जेड होता है आपका पूर्णांक, तो इसमें बेटा 0 1 2 3 ये सब नंबर, -1 -2 ये सब नंबर आते हैं, ये हमारे पूर्णांक होते हैं, पता ही होगा आपको, है ना। तो ये सब ध्यान रखना। क्वेश्चन में आ जाते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ओके, कि x एक पूर्णांक है, ये वो जो x है पूर्णांक, और x का मान 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है, ठीक है। तो हल में आ जाओ, ये लिखेंगे ब्रैकेट, देखो -3 से बड़ा लेना है, -3 से बड़ा क्या होता है बेटा, -3 से बड़ा आपका माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 भी है, और 7 से छोटा लेना है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 7 से छोटा लेना था और -3 से बड़ा लेना था। आप खुद बताइए कितना आसान है, ठीक है बेटा, हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहे हैं एक्स में, देखो यहाँ पर ना ऐसा चिन्ह था ये वाला, कह रहे हैं एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो बेटा 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या बोला था, आराम से हो गया। तीसरे वाले पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है जिसको अगर हम जोड़ें आपस में, इकाई के स्थान को और दहाई के स्थान को अगर जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। सो देखो बेटा सी है, तो 2 अंकों की संख्या है, 17 आएगा। फिर दूसरे लाइन पे आ जाओ, 26 आएगा।
फिर 35 आएगा, फिर 44 आएगा, फिर 53 आएगा, फिर 62, ठीक है, फिर 71 और फिर 80। और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनको जोड़ने पे हमें कितना मिले, 8 मिले। और यही आपका आंसर आ जाएगा। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है, अगर आप इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। इन इकाई और दहाई के अंक को जोड़ोगे तो आपको 8 मिल रहा है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका आराम से। आगे बढ़ते हैं। एक अभाज्य संख्या, आप जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है और खुद से कटता है और एक से कटता है। जो 60 की भाजक है, मतलब वो संख्या जो 60 को काट देंगी, और वो संख्या आपको लेनी है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य देखो, 2 से भाग दोगे 60 कट जाएगा, फिर 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, है ना, 5 कम 5 दूनी 10। और कोई है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, बाकी अगर लेंगे 6, वो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो बस यही होगा 2, 3, 5। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है, किसी और के पहाड़े में नहीं, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। ठीक है, बाकी संख्या से कटेंगे लेकिन वो भाज्य नहीं, वो अभाज्य हैं, सॉरी भाज्य संख्या है। जैसे कि अगर 6 से कटेगा ये, तो 6 क्या होता है बेटा, भाज्य। 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ओके, सो समुच्चय क्या होता है बेटा, समुच्चय होता है सारे जो पद होते हैं उसको आपको एक एक बार लिखना होता है। यहाँ पर कोई पद अगर 2 बार आया ना, तो लिखना आपको एक बार ही है। टी, ठीक है, कॉमा, आर, ठीक है, आई, ठीक है, जी, ठीक है, ओ, ठीक है, एन, ठीक है, फिर एक बार ओ लिख लिया, दोबारा नहीं लिखना है। फिर क्या आ जाएगा, एम, ठीक है, फिर ई, ठीक है, टी ऑलरेडी लिख लिया हमने, आर ऑलरेडी लिख लिया हमने, फिर आएगा वाई, फिर आपका आएगा वाई। ये आपका आ जाएगा आंसर। ओके बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ था, हमने रोस्टर रूप में बना लिया। ठीक है, हमने रोस्टर रूप में उसको आराम से बना लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से वही क्वेश्चन है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो वही बी, फिर ई, फिर टी 2 बार है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, ई फिर से एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना है, फिर आ जाएगा आर। ठीक है, जो एक ही बार लिखना है, बी लिख दिया, ई लिख दिया, टी लिख दिया, दोबारा नहीं लिखना है, ई ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें रोस्टर रूप में दे रखा है और हमसे क्या बोला है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमें रोस्टर रूप में दे रखा है, हमें इनको समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों, ध्यान से समझना। इन सभी प्रश्नों में ना, इन सभी प्रश्नों में आपको क्या होगा, एक पैटर्न छुपा हुआ मिलेगा। इन सभी क्वेश्चन ये जो आ रहे हैं उनका एक पैटर्न छुपा हुआ मिलेगा, बस उस पैटर्न को देख लो। अगर आप ध्यान से देखो, 3 का पहाड़ आई है, 3 3 6 3 3 3 चौके 12, है ना, दिख गया ना कि ये 3 का पहाड़ है। तो अब कैसे लिखेंगे आप, तो यहाँ पर ये पहला वाला है ना सॉल्यूशन में, तो इसका नाम दे दो, समुच्चय का नाम मैंने ए दे दिया। तो आपको क्या लिखना है, देखो जैसे ये पहले वाले थे कैसे लिखे हुए थे, ये एक्स में एक ऐसा संबंध है, ऐसे लिखा हुआ था ना, तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है। तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, 3 का पहाड़ा दिखा आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है एक्स में कैसा संबंध है, 3n, n कितने हो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12। ठीक है, तो 3n। अब इस n का मान कहाँ से जा रहा है, n का मान क्या है बेटा, 4 या 4 से छोटा है, या 1 से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि या तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, या तो 1 के बराबर है, और या फिर 1 से बड़ा है, ये इसका मतलब हुआ।
ठीक है, ये इसका मतलब हो, ये हमने लिख दिया आंसर। ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल है, पैटर्न ढूंढो और आंसर लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो एन का मान तुम यहाँ 1 रखोगे 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 रखोगे 6 हो जाएगा, 3 रखोगे 9 हो जाएगा, 4 रखोगे 12 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये बेटा, ये तुम्हें दिख रहा है, कुछ पैटर्न दिख रहा है, 2 का 2 की पावर n है ये, ठीक दिख रहा है ना। देखो ये 2 की पावर में n है, ये ध्यान रखिए। देखो ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5, इसी रूप में है ना ये। सो देखो बेटा सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। इस समुच्चय का नाम मैंने बी बोल दिया। तो x में एक ऐसा संबंध है कि जो x बराबर वो क्या है बेटा, 2 की पावर n है, और इस n का मान जो है बेटा, इस n का मान 5 या 5 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है, और एक चीज़ हमें ये यहाँ बोलना था, यहाँ यहाँ n क्या है बेटा, एक n को बताना भी पड़ेगा, प्राकृतिक संख्या है। n क्या है यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या है, ये बताना पड़ेगा, यहाँ पर भी बताना पड़ेगा कि n का मान क्या है बेटा, एक n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, आप खुद देख ही रहे हैं, पैटर्न देखना है और लिखना है। अब आप खुद देखिए बेटा, ये क्या है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो तीसरा वाला तो इसका नाम मैं सी दे देता हूँ, आप खुद ही देख रहे हैं। एक्स में एक ऐसा संबंध है कि x बराबर 5 की पावर n, 5 की पावर n, और n का जो मान है वो 4 या 4 से छोटा है, 1 या 1 से बड़ा है, जहाँ n क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या है। ओके, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2 4 6 चला जा रहा है, यानी इसके बाद अगला वाला पद 8 आएगा, फिर 10 आएगा। तो इसका सोल्यूशन में आपको दिख रहा है कि ये सब सम संख्या है, 10 12 ऐसा आएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये सिंपल, x एक कैसा है, सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, बस इतना लिख देना है। ये हो गया मेरा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है बेटा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट दिक्कत लगे तो एक बार दोबारा ज़रूर देखना है। अगला देखो बेटा, ये 1 4 9 100। तो देखो बेटा, मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, और 100 को लिख सकता हूँ 10 का वर्ग। पैटर्न दिख गया मुझे, है कि नहीं, पैटर्न दिख गया। अब इसका नाम मैं देता हूँ, समुच्चय का नाम मैंने ए दे दिया, कुछ भी दे सकते हो। एक्स में एक ऐसा संबंध है कि एक्स बराबर, ऊपर फिक्स है 2 2 2 2, तो ये n स्क्वायर, और ये n का मान क्या है बेटा, n का मान कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जहाँ n क्या है बेटा आपका, n आपका एक प्राकृतिक संख्या है, ये मेंशन करना। प्राकृतिक संख्या में कैसे बोल रहा हूँ, ये भी सोचो। ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, 3 है, 10 है, ये क्या प्राकृतिक संख्या तो होती है, तभी मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही अंदाजा में नहीं लिख रहा। ठीक है बेटा, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, मतलब x एक विषम प्राकृतिक, ये एक्चुअली ये क्या है, ये समुच्चय निर्माण है, आपको रोस्टर रूप में बदलना है। ठीक है, रोस्टर रूप में आपको इसको बदलना है। चलिए आते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगा बेटा, 1 3 5 7 9, ऐसे ये चलता रहेगा इस तरफ। ये पहले वाले का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एक पूर्णांक है जिसका मान आधे से ज़्यादा है और 9/2 से कम है। ठीक है, कंडीशन को अच्छा समझो, ये है 0.5
भाग दोगे तो, और ये आ जाएगा 4.5 से कम। पूर्णांक की बात हो रही है तो -0.5 है। अगर नंबर लाइन भी देखोगे -5 से बड़ा क्या होता है बेटा, 0 होता है। फिर क्या होता है 1, फिर क्या होता है 2, फिर क्या होता है 3। 4.5 से छोटा क्या होता है बेटा, 4 होता है। तो यहाँ तक आ जाएगा आंसर। 5 नहीं ले सकते, 4.5 से छोटा बोल रहे। हो गया, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान, जो पूर्णांक आप लोग है तो x स्क्वायर का मान 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। अगर तुम माइनस का 1 लोगे, -1 का वर्ग क्या होता है बेटा, -1 का वर्ग होता है 1। 4 से छोटा आ गया, ठीक है, 4 से छोटा आ गया। 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। अगर तुम माइनस का 2 लोगे तो -2 का वर्ग क्या होता है बेटा, 4। 4 या 4 से छोटा चाहिए, ठीक है। अगर तुम ले लोगे यहाँ पर 0, 0 का वर्ग भी क्या होता है 0, जो 4 से छोटा है, ठीक है। यहाँ से प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 2, बाकी नहीं ले सकते। बाकी कुछ लोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा -1 -2 0 1 2, ठीक, जो इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं लोयाल शब्द का एक अक्षर है, ठीक है। तो बेटा लोयाल शब्द का एक अक्षर क्या हो जाएगा, LOYA। एल पहले ऑलरेडी ले लिया हमने, ये देखो, तो दोबारा नहीं लेना है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। फिर से देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। आपके पास साल में 12 महीने होते हैं, आपको ऐसे महीनों के नाम लिखने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन किस में होते हैं, x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन, अच्छा ये नहीं होते हैं, देखा। 31 दिन जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता है। फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फरवरी। मार्च में होता है, अप्रैल में नहीं होता है, यहाँ लिख दूंगा मैं अप्रैल। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई में 31 होता है, जून में नहीं होता है, तो यहाँ से आ जाएगा जून। जुलाई, फिर अगस्त, फिर होता है सितंबर। सितंबर में 30 दिन होते हैं। अक्टूबर में 31 दिन होता है, नवंबर में फिर से 30 दिन, और दिसंबर में फिर से 31 दिन, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इन महीनों में कितने दिन होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। कहने अगला वाला जो क्वेश्चन है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले आने वाले व्यंजन की बात कर रहा है, ठीक है, स्वर की बात नहीं कर रहा है। ए नहीं आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई नहीं आएगा, जे आएगा। और के से पहले बोला तो के को नहीं लेना है, ठीक है। आपको पता ही है ना स्वर क्या होते हैं। स्वर होते हैं आपके अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, क्यों लग रहा है ना ये, ओ, यू, ये 5 होते हैं, ठीक है। तो हमें वर्णमाला की बात कर रही थी, तो ये हो गया वर्णमाला, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मिलान करना है। कह रहे हैं बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, ठीक है। ये अरे यार, इसने इधर उधर कर दिया है ना, ये एक ही जगह होना चाहिए था, उसको मैं मिलाना था, तो इसने इधर उधर कर दिया। सो देखो बेटा मैं क्या करता हूँ ना, तो जो आंसर है वही मैं लिख देता हूँ, तो वही बेस्ट होगा। ये देखो 1 2 3 फिर क्या है 6 है, तो 1 2 3 6 किसका होगा, x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, ठीक है। 6 की भाजक देखो तो पहले का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि 6 की भाजक क्या हो, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये 1 2 3 6 ये 6 की भाजक है। देखो x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है,
है ना, 6 की भाजक ये सारी, तो फर्स्ट का सी होगा। ठीक है, 2 3, 2 और 3, 2 और 3 वैसे क्या है बेटा, पढ़ लेते हैं। 2 3 वैसे तो अभाज्य संख्या है। हाँ देखो, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 2 3 देखो, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 3 6, 3 दूनी 6। ये एक अभाज्य संख्या है 2 3, और 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है, और साथ ही साथ 6 को भाजक है। 6 को काट देगी ये, 2 3 6, 3 दूनी 6। तो सेकंड वाले का हो जाएगा ए। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सेकंड वाले का हो जाएगा। अब इस पे आ जाओ, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स कहाँ लिखा है वहाँ पे चले जाओ। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो ये थर्ड वाले का डी आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले का डी आ जाएगा। बचा क्या, मैथमेटिक्स हो गया। और 1 3 5 7 9 जो बच गया उसका आ जाएगा। तो कौन सा बच गया, बी का बच गया था। बी क्या था बेटा, देखो 1 3 5 7 9 संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9। ठीक है ना, ये लिखा था देखो, 1 3 5 7 9। तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मैंने जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए थी वो मैंने आपको पहले समझाई। और प्रश्नावली 1.1 करने के लिए कक्षा 11 गणित समुच्चय चैप्टर है हमारा, सेट्स। तो एक्सरसाइज 1.1 को करने के लिए जो बेसिक, जितनी बेसिक चीज़ें हमें चाहिए थी उतना ही मैंने आपको बताया, ज़्यादा नहीं बताया। ठीक है, ज़्यादा बताता तो आपके सर के ऊपर ज़्यादा, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो ये ठीक है, ये क्या है, ये तो एक्स्ट्रा आ गया था आई थिंक, 5वां। आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है बेटा आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ये सारे, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। बहुत ही आसान चैप्टर था, और कक्षा 11 की गणित में आप लोगों का वेलकम है। वैसे तो मैंने सारे चैप्टर्स ऑलरेडी करा रखे हैं, ये नई सीरीज़ है। अगर आपको आगे की देखनी है तो लिंक्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो पहले से ही मैंने पढ़ा रखे हैं। या फिर आपको नई सीरीज़ देखनी तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हर बच्चे के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बेटा।